स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स में। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम बाकी का बचा हुआ पार्ट है, पार्ट 3 में हम सामाजिक विषय के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पूरा कंप्लीट करेंगे। इनका अति लघुत्तरीय प्रश्न का हमारा 3 पार्ट हैं और आप इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद होगी इनसे। तो हम चर्चा करते हैं। हमने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम 151 से करने वाले हैं। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की योग्यताएं लिखिए। वह भारत का भारतीय हो या वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक ना हो। आयकर किसे कहते हैं? यह प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है। यह सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में लगाया गया था। व्यक्तिगत आय का कुछ भाग कर मुक्त रहता है। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसको वही व्यक्ति देता है जिस पर यह कर लगाया जाता है, जैसे आयकर, नियम कर, निगम कर, भूमि कर आदि। प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? पिछले समुद्र में बहुत छोटा जीव मूंगा यानी प्रवाल पाया जाता है। इसके मरने पर शरीर में अंश एक के ऊपर एक जमा होते रहते हैं। ये समुद्र तट के निकट दीवार सी बना देते हैं। इसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसका संबंध प्रशांत महासागर से है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति हिंद महासागर में है। मरे व डार्लिंग नदियाँ कहाँ बहती हैं? मरे व डार्लिंग नदियाँ ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। मेडागास्कर के पठार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मेडागास्कर पठार है वह द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी हैं जिसे मेडागास्कर पठार कहा जाता है। टेंगा वन किसे कहते हैं? टेंगा वन को सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन वन के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा वह वन किसे कहते हैं? तो यह वन बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन 4611 मीटर है, 8611 मीटर है। हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिखिए। संचार के 2 साधन हैं समाचार पत्र और दूरदर्शन। राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की आयु सीमा बताइए। राज्यसभा के सदस्यों की आयु सीमा 30 वर्ष है तथा इससे अधिक हो सकती है तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या की आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो सकती है। संसद के कौन सा सदन स्थायी होता है जिसको भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा। राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। जब धन विधेयक होता है तो उसके बाद में तो 14 दिनों तक वह अपने पास में रोक लेती है राज्यसभा। त्रिशंकु लोकसभा से आप क्या जानते हैं?
यदि सामान्य निर्वाचन में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है, इसे त्रिसंघ लोकसभा कहा जाता है। योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और योजना आयोग से नीति आयोग बनाया गया था सन 2015 में। मंत्रिपरिषद के बारे में समझाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है? तो प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। राष्ट्रपति किनकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने की शर्तें बताइए। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय सदस्य नहीं हो तो उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ देना होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद संसद के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। वह कर जिसका भार दूसरे व्यक्ति पर डाला जा सकता है। उदाहरण है सीमा शुल्क, व्यापार कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण बताइए। मनोरंजन कर, व्यापार कर और उत्पादन कर। मनोरंजन कर का उदाहरण क्या है? अप्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार के आय के स्रोत बताइए। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, जायदाद कर, उपहार कर, सीमा कर आदि। भारत में उपराष्ट्रपति को कौन निर्वाचित कर सकता है या कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति को निर्वाचन राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य करते हैं। संसद के 2 कार्य बताइए। संविधान में संशोधन का अधिकार और संघीय सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य बताइए। तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है धन विधेयक को प्रमाणित करना, सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। वित्त विधेयक तथा साधारण विधेयक में अंतर बताइए। तो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है, जबकि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किन 3 प्रकार के मुकदमे सुन सकता है? तो दीवानी के मुकदमे, फौजदारी के मुकदमे, राजस्व के मुकदमे। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है और इसके जो लंबाई है वो है 84 लाख वर्ग किमी। अफ्रीका के उष्ण घास का मैदान कौन सा है? तो अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है। चलो भाई, अफ्रीका में सवाना शब आना। अफ्रीका में शीतोष्ण घास का मैदान कौन है? तो विल्ड
विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व में स्वर्ण नगर से विख्यात नगर कौन सा है? तो जोहान्सबर्ग है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। केंद्र सरकार के व्यय के स्रोत बताइए। प्रतिरक्षा सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, कर वसूली व्यय, ऋण सेवाएं आदि। राज्य सरकार के आय के स्रोत बताइए। भूमि कर, कृषि कर, आयकर, राज्य उत्पादन कर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, वनों से आय, मनोरंजन कर, सिंचाई, सड़क और जल परिवहन। राज्य सरकार के व्यय के स्रोत बताइए। तो शिक्षा पर व्यय, कृषि पर व्यय, मत्स्य पालन, भूमि संरक्षण, पशुपालन, चिकित्सा, परिवार नियोजन आदि। प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि लिखिए। तो पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष में समाप्त हो गई थी। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। पंपास घास का मैदान कहाँ पर है? तो यह दक्षिणी अमेरिका यानी कि अर्जेंटीना में है। एशिया में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। एशिया में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व में सबसे गहरी झील का नाम बताइए। तो विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है, जो कि एशिया में है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, वह तिब्बत में है। यूरोप को प्रायद्वीपों या प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है यूरोप को? तो यहाँ पर यूरोप के अधिकांश देश 3 ओर से सागरों से घिरे हैं, इसलिए उन्हें प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान क्या है? तो खेल का मैदान है स्विट्जरलैंड। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? यूरोप का भारत इटली को कहते हैं। सुरा और सुंदरियों का देश कौन है? सुरा और सुंदरियों का देश फ्रांस है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने एबेल की ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। एबेल और तस्मान और कप्तान कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मतदाता कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। न्यायालय के प्रकार बताइए। उच्च न्यायालय के प्रकार बताइए। जनपद राष्ट्रीय न्यायालय, जनपद स्तरीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उपराष्ट्रपति के विषय में आप क्या जानते हैं? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जेबी वीटो शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जेबी वीटो शक्ति है राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने अथवा न देने के निर्णय लेने का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो
का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद शीघ्र लौटा देगा। उदाहरण है इसका जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग। उदाहरण 1986 ईस्वी में संसद में पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया गया था। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया गया था। तो हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न सामाजिक अध्ययन के पार्ट 3 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियोज पसंद आई होंगी और हम आपको एक मार्गदर्शन के रूप में आपको एक अच्छे से हम समझाएंगे और आपको हम जानते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आ पा रहा होगा और हम अपने समझाने के तरीके में और सुधार लाएंगे। और चाहे आप डीएलएड, आप बहुत सारे प्रशिक्षु पूछ रहे थे कि मैम एग्ज़ाम कब होंगे, तो एग्ज़ाम के बारे में हम बता दें आपको कि एग्ज़ाम हमारे मार्च के, क्योंकि चुनाव का माहौल था तो एग्ज़ाम हो नहीं पाई, तो एग्ज़ाम मार्च के सेकंड या लास्ट में आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।